गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th की पोएम, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले हम पोएम देखेंगे, उसके बाद हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। फर्स्ट है पोएम्स। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। द वे, वो तरीका जिससे एक क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, क्या हिलाया मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक क्रो एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है, उसी के नीचे आकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही वो उस ट्री के नीचे आकर के खड़े हुए तो उस पर जो क्रो बैठा हुआ था उसने पत्तियों को हिलाना स्टार्ट किया, और उसके हिलने से, पत्तियों के हिलने से जो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉइंट के ऊपर गिरते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो मेरा जो मूड था सुबह से, मॉर्निंग से कैसा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरते हैं तो उससे मेरा मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरा जो दिन मॉर्निंग से अच्छा नहीं था, उस टाइम तक काफ़ी कुछ जो है वो दिन वेस्ट हो चुका था। जो दिन बचा हुआ था उसको उसने सेव कर दिया। किसने? क्रो ने। कैसे किया? हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ बर्फ को नीचे गिरा करके, मेरे ऊपर गिरा करके उसने मेरे उस मूड को चेंज किया। मूड कैसा था? सेट था। और जब वो स्नो उसके ऊपर गिरती है तो वो मूड कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसका मूड ठीक हो जाता है। ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, वो दिन जो मैंने क्या कर लिया था, वेस्ट कर लिया था, उसके कुछ पार्ट को उस क्रो ने बचा दिया। छोटी सी पोएम है, आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई लेटर बार बार रिपीट हो, 2 टाइम्स रिपीट हो, तो वहां पर क्या होता है? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एसोनेंस और एक होता है कॉन्सोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब वोवल साउंड आती है, वोवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वो वहां पर क्या होता है? एसोनेंस। और कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिट्रेशन कहाँ पर है। एस एस, सेव्ड सम, तो इसमें एलिट्रेशन है, और एलिट्रेशन का कौन सा पार्ट है? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म। सिंबल्स का यूज हुआ है। सिंबल, क्रो को किसका सिंबल माना जाता है? डार्कनेस का, अपशगुन का, इलोमेन का सिंबल उसको माना जाता है। और हेमलॉक को एक पॉइजनस ट्री माना जाता है। तो वो इसमें क्या यूज है? सिंबल्स यूज हुए हैं कि क्रो को अपशगुन माना जाता है, बट उसने मेरे लिए अच्छा किया। सेम ऐसे ही हेमलॉक ट्री को माना जाता है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर कहाँ पर है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो की जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है? डस्ट से की गई है। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी क्या होता है? जब पार्ट से होल को या होल से पार्ट को हम इंडिकेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? सिनेक्डकी होता है। सिनेक्डकी कहाँ है? हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे हर्ट को चेंज किया। हर्ट पर क्या है यहाँ पर? हर्ट का मीन्स है पूरी बॉडी को चेंज कर दिया, मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। केवल मेरा एक हृदय ही चेंज नहीं हुआ, मेरा पूरा मूड चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या है? सिनेक्डकी है। एंजामेंट नेक्स्ट हमारा है। एंजामेंट। एंजामेंट क्या होता है? जब कोई लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यू रहती है। जैसे यहाँ पर द वे अ क्रो, कोई मार्क नहीं है। शुक डाउन ऑन मी, कोई मार्क नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहीं पर कोई भी मार्क नहीं है, पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो वहां पर क्या होता है? जब लाइन ऐसे ही कंटिन्यू रहती है वो होता है एंजामेंट। आई होप ये पोएम की समरी, पोएम की एक्सप्लेनेशन और पोइटिक डिवाइसेज आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। एक दो बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको ये पूरे अच्छे से लर्न हो जाएगी।
इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।